बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करनी है जीके पेपर प्रिपरेशन की फ्री लेक्चर सीरीज़। लेक्चर नंबर 1 आज हम देखेंगे। इससे पहले हम STEO पीरा लॉ पेपर की जो लेक्चर सीरीज़ थी उसको कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखे। अब जो हम जीके लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ये आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होगी STEO की पोस्ट के लिए भी, क्योंकि उसका भी हमारे पास पेपर 1 जो है वो जीके बेस्ड ही है। और इसके अलावा बाकी जो भी 1 पेपर आपके हैं एग्ज़ाम्स PPSC के, FPSC के, NTS के लिए, हर किसी के लिए वो इक्वली बेनिफिशियल रहेगा ये जीके का सेशन। पहले हमने लॉ पेपर को कवर करना क्यों मुनासिब समझा, उसकी यही वजह थी कि लॉ पेपर जो है उसका सिलेबस हमारे पास लिमिटेड था, तो उसको पहले कवर किया जा सकता था। अगर हम जीके को पहले करते तो शायद लॉ पेपर की फिर बारी ना आ पाती जल्दी से। दूसरा उसका एडवांटेज हमें ये हुआ है कि हमने लॉ पेपर को कवर किया और PPSC की तरफ से जो है वो लॉ पेपर की डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं। तो थैंक गॉड कि हमने टाइमली जो है लॉ पेपर जो है उसका सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया। अब हम जीके की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो है उसको हम कर लें, ताकि जीके का जो पेपर है उसको भी क्रैक करना आप सबके लिए इजी रहे। लेकिन जीके एक बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, बहुत डाइवर्स फील्ड है। हम जितना पढ़ लें इसको, जितना पढ़ लें उतना ही कम है। तो जीके पे जो है वो लेक्चर्स चलते ही रहेंगे, तो आपने साथ हमारे चलते रहना है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। नॉलेज तो जितना भी मिल जाए उतना ही कम है। नॉलेज तो हमें लेना चाहिए जहाँ से भी मिल जाए, और फ्री में मिल रहा हो तो फिर बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यही सब कोर्सेज जो हैं, लॉ के लेक्चर्स आप देखें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो पेड में ऑफ़र कर रहे थे, वो भी आपको यही सब सिखाएंगे जो यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन मसला पता है क्या है, हमारी आवाम का शायद सभी लोगों का ये मसला होता है कि फ्री में जो नॉलेज मिल रहा हो ना, या जो डेटा मिल रहा हो उसको वैल्यू नहीं करते हम, बल्कि कुछ भी मिल रहा हो तो हम उसको वैल्यू नहीं करते जो हमें फ्री में मिल रहा हो। अब अक्सर लोगों को मैंने देखा, शायद मुझे नोट्स ऑफ़र नहीं करने चाहिए थे लॉ की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसके, मुझे नहीं ऑफ़र करने चाहिए थे शायद नोट्स के, आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, नोट्स जब उनको पता चल गया कि नोट्स अवेलेबल हैं, हम नोट्स ले सकते हैं, तो उन्होंने सोचा हम नोट्स ही ले लेते हैं बस, फिर उन्होंने लेक्चर देखने की जहमत नहीं की। अब नोट्स में बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं, वन लाइनर वो नोट्स से उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया नोट्स में। अगर आप लेक्चर देखते तो आपको पता चलता कि वो वहाँ पे क्या बात हो रही है। सिर्फ नोट्स से पढ़ के आपको नहीं आइडिया होगा। और बहुत सारे लोग उसमें से भी ऐसे होंगे जिन्होंने नोट्स पे रिलाई किया, उन्होंने नोट्स लेके बस डाउनलोड करके सेव कर लिए होंगे अपने पास, लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, खोलने की जहमत उन्होंने भी नहीं की होगी। हम कहते हैं ना भाई, हथियार तो पूरे हों, जंग हो चाहे ना हो, यानी कि नोट्स तो पूरे हों, मटेरियल पूरा हो, पढ़ें चाहे ना पढ़ें, एग्ज़ाम में अपेयर हों या ना हो, ये एक अलग बात है। तो इस तरह का केस बहुत सारे लोगों का जो है ना मैंने ऑब्ज़र्व किया। इसलिए अब जो है जीके के नोट्स आपके साथ शेयर नहीं किए जाएंगे, अभी तो बिल्कुल नहीं शेयर किए जाएंगे। एंड पे हम देखते हैं कि शेयर करने या नहीं करने। फ़िलहाल अभी साथ के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर नोट्स शेयर किए गए तो फिर आप लोग जो है सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं बात को। अच्छा, अब जो हम अपनी जीके की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें भी जो पहला टॉपिक है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टॉपिक को चूज़ किया है। इसको चूज़ करने का जो मकसद है वो यही है कि ये भी एक हमारे पास लिमिटेड टॉपिक होगा जीके में, सही है। और दूसरा, ये अभी इंट्रोड्यूस करवाया गया सिलेबस में PPSC के। पहले हमारे पास IT, कंप्यूटर साइंस ये होता था, लेकिन AI जो है वो अब एक न्यू फील्ड है और इसको ऐड भी होना चाहिए था। तो हमने सोचा क्यों ना इसी से स्टार्ट लेते हैं, ताकि एक जो ये होता है ना कैंडिडेट्स को कि हमने इस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं किया हुआ, अगर इससे MCQs आ गए तो क्या बनेगा, वो जो फोबिया है ना वो ख़त्म हो जाए। बाकी जो जीके का जो नॉलेज है वो पहले से पढ़ते रहे होंगे, किसी ना किसी बुक से प्रिपरेशन कर ली होगी, कहीं से और लेक्चर देख लिए होंगे, किसी की जो है कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया होगा, कहीं ना कहीं से उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। बाकी जीके को एक जो नया टॉपिक आता है ना, उसकी फिर थोड़ी सी टेंशन होती है कि अब इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसी से स्टार्ट लेते हैं, ताकि जिनको इसका फोबिया है भी, जिनको इसकी थोड़ी सी टेंशन है भी, कन्फ्यूजन है भी, वो उनकी अभी से दूर हो जाए। आप लोगों की टेंशन साइड पे करते आते हैं। पहले लॉ की प्रिपरेशन करवा दी आपको,
एक आपके पेपर की टेंशन साइड पे होगी। अब जीके में ये नया टॉपिक है तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं आज देख के, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा जीके का सिलेबस है हम उसको लेके चलते रहेंगे साथ के साथ। ओके जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास है क्या। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि जो मशीन्स हैं हमने उनको ट्रेन करना है, उनको एबल करना है। किसके लिए? कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर जो है टास्क परफॉर्म कर सकें, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग। ये सारे फीचर्स हमने मशीन्स में डेवलप करने हैं कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह जो है वो परफॉर्म कर सकें, इंसानों के लिए आसानी पैदा करनी है। ये इसका मकसद है। ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कौन है, यानी कि किसने इस टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया? वो है हमारे पास जॉन मैककार्थी। 1956 में उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इस टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये आपके पास एमसीक्यूज बनते जा रहे हैं, इनको आपने अपने पास नोट कर लेना है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मेन ब्रांचेस हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, एक्सपर्ट सिस्टम। अच्छा, अब ये जो ब्रांचेस हैं इनके आपने नेम्स देख लिए, आपको पता चल गया जी ये इसकी ब्रांचेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इनकी डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने डिग्री नहीं लेनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। इस वक्त आपने एग्ज़ाम जो है आपका वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, उसके हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं, ये पीपीएससी जिस तरह से उसके पीपीएससी के पेपर्स में एमसीक्यूज आते हैं, उसको आपने उस पैटर्न को आपने माइंड में रखना है, उसको फॉलो करते हुए आपने प्रिपरेशन करनी है। तो आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्टिव आपका नहीं होगा, सही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एआई पे। टाइप्स ऑफ एआई हमारे पास 3 हैं। सबसे पहले नैरो एआई आ जाता है, जिसको हम वीक एआई भी कहते हैं। अब नैरो एआई, वीक एआई, इसके भी नेम से शो हो रहा है कि ये ऐसा एआई है जो लिमिटेड होगा फॉर वन टास्क या फॉर स्मॉल नंबर ऑफ टास्क्स, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई, जो कि नैरो एआई से कदरे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि हाइपोथेटिकल बेस्ड होगा, ये ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस होगी इसकी। और उससे भी आगे हमारे पास आ जाता है एडवांस लेवल पे सुपर एआई, जो कि फ्यूचर कंसेप्ट बेस्ड है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से थोड़ी ऊपर की चीज़ है, जिससे हम ये कह लें कि जो प्रेजेंट है, जो उसमें फीड किया गया डेटा, जो कोडिंग की गई है, उसकी बेस पे हम उससे फ्यूचर जो कंसेप्ट हैं उनको भी बिल्ड करवा सकें। इसको कहते हैं सुपर एआई। नैरो एआई में हमारे पास हमने बात की लिमिटेड टू वन टास्क। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है डेली यूज़ में गूगल ट्रांसलेट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या सीरी आ जाते हैं हमारे पास, या एलेक्सा। अब सीरी और एलेक्सा का आपको पता होगा ये वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। सीरी हमारे पास जो है एप्पल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, कब? अक्टूबर 2011 में। ये आपने डेट अपने पास लिख लेनी है नोट्स में। सीरी किसका है वर्चुअल असिस्टेंट, किसकी प्रोडक्ट है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया इसको? एप्पल ने। और एलेक्सा जो है इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? अमेज़ॉन ने। कब? नवंबर 2014 में। नवंबर 2014 में एलेक्सा को अमेज़ॉन ने अपने वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया था इन वर्ड। अब गूगल ट्रांसलेट जो है ये भी हमारे पास एआई ही है, यानी कि वो हमारे टास्क परफॉर्म कर रहा है, लैंग्वेज समझ रहा है, वो उसको ट्रांसलेट कर रहा है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो ये क्या है? वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास नैरो एआई के एग्जाम्पल में है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी सब फील्ड्स ऑफ एआई। मशीन लर्निंग, एआई दैट लर्न्स फ्रॉम डेटा। मशीन लर्निंग में हमारे पास वो एआई आ जाते हैं जो कि डेटा से लर्न करते हैं। अब सुपरवाइज लर्निंग है, इसमें हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग भी है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी है हमारे पास, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं कि हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। सुपरवाइज लर्निंग में अगर आप बात करें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि लेबल डेटा जो है आप उसमें उसकी बेस पे उसको ट्रेन करेंगे, यानी कि कोई इनपुट होगी, फिर उसकी बेस पे आउटपुट आएगी, इनपुट आउटपुट की पेयरिंग होगी। जैसे कि आप एक एआई को इनपुट दें कि ये जगह है, ये लोकेशन है, इस जगह पे घर बनाना है, इस साइज़ में बनेगा।
अब आप प्रिडिक्ट करो कि उस घर को बनाने पे कितना खर्चा आ जाएगा, तो वो जो एआई है वो उसको प्रिडिक्ट कर देगा, जो भी एस्टिमेट होगा वो आपको बता देगा। इसको कहेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग। फिर हमारे पास आ जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि जो एआई है हमारे पास वो अनलेबल्ड डेटा पे काम करता है, यानी कि एआई क्या करेगा, वो न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि एक ही टॉपिक पे हैं या मिलते जुलते सिमिलैरिटी वाले टॉपिक्स हैं उनकी ग्रुपिंग कर देगा। हालांकि पहले से इंसान ने नहीं किया ऐसा कोई फीड, उसने कोई उनकी ग्रुपिंग नहीं की गई, कोई कैटेगरीज नहीं दी गई, रैंडम डेटा पड़ा है इंटरनेट पे, लेकिन उसने क्या कर देना, खुद से ग्रुपिंग कर देनी है। तो ये क्या होगा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनलेबल्ड डेटा इसको हम कहेंगे। या अगर हम एआई को इस तरह से ट्रेन करें कि वो कोई भी एनोमली जो है उसको डिटेक्ट कर ले, यानी कि अगर किसी क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रही है कोई, और कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में, तो एआई जो है वो उसको डिटेक्ट कर ले, इसको कहेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। कि हर उसके ऐसी एक्टिविटी पे आप उसको ट्रेन नहीं कर रहे, आपने एक बार उसको दे दिया डेटा, फीड कर दिया कि उसकी ये एक्टिविटी होगी, उसके बाद आप उसको सुपरवाइज नहीं कर रहे, वो खुद से वो टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा है, इसको कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। फिर हमारे पास आ जाता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। अब री इन्फोर्समेंट लर्निंग जो है वो हमारे पास ट्रायल एंड एरर बेस्ड है, यानी कि इसमें रिवार्ड्स और पेनल्टीज़ का सिस्टम है। हम देख लें सेल्फ ड्राइविंग कार्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब सेफ ड्राइविंग है तो उसके लिए रिवार्ड है, और अगर कार जो है वो क्रैश कर जाती है तो फिर पेनल्टी है। ये गेम प्लेइंग में देख लें आप कि चेस में अच्छा प्ले किया या बुरा प्ले किया। रोबोटिक्स के हम देख लें कि पिक एंड ड्रॉप या पिक एंड प्लेस सर्विस वो किस तरह से दे रहे हैं, रोबोट आर्म्स जो हैं उनकी लर्निंग क्या है। इसके अलावा जो पर्सनलाइज हमारे पास रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, हम किसी भी उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं जो कि हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं कंटेंट को, तो ये हमारे पास आ जाता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग में। या स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स की भी हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। तो ट्रैफिक जैम को क्या करते हैं, वो मिनिमाइज़ करने के लिए लर्निंग दे रहे होते हैं आपको, जो स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स हैं। तो ये भी हमारे पास री इन्फोर्समेंट लर्निंग में आ जाता है एआई की फील्ड में। ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है, इट यूजेस मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स। अब ये मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी बेस पे इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं इमेज रिकॉग्निशन में, स्पीच रिकॉग्निशन में, मेडिकल डायग्नोसिस और चैट बोट्स वगैरह जो हैं, इसमें हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये किस में आ जाते हैं, डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग जो सब फील्ड है हमारे पास एआई की, उसमें आ जाती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज, एग्जाम्पल गोएशिया, गूगल ट्रांसलेट और चैट जीपीटी। अब ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, अब वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, ठीक है, स्पेनिश, कुछ भी हो सकती है। तो क्या है उन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना। अब सारे जो हमारे पास एआई हैं, हम गूगल ट्रांसलेट की बात कर रहे हैं, गूगल ट्रांसलेट हमारे पास ट्रेंड है कि वो अंडरस्टैंड करता है इन लैंग्वेजेस को। चैट जीपीटी से भी हम किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और वो हमें उसका जवाब दे देता है उसी लैंग्वेज में। तो इसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में क्या होता है, कंप्यूटर्स को इनेबल किया जाता है कि वो सी यानी कि देख सकें और इंटरप्रेट कर सकें इमेजेस को, यानी कि फेस रिकग्निशन। अब एयरपोर्ट्स पे आप देख लें या नादरा वगैरह में पाकिस्तान में देख लें तो फेस रिकग्निशन होती है। अब वहाँ पे भी एआई हमारे पास काम कर रही है कि वो हमें देख रही है और फिर हमारे इमेज को क्या कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है। इसको हम कहते हैं कंप्यूटर विजन। उससे आगे हमारे पास रोबोटिक्स, मशीन्स दैट सेंस एंड एक्ट इन द रियल वर्ल्ड, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्रोन्स। अब वो क्या है, उन्होंने सेंस करना है कि किस तरह से बिहेव करना है और उसके बाद वो एक्ट करेंगे। अब रियल वर्ल्ड में एक्शन हो रहे हैं ना, ड्रोन्स को हम यूज़ कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड में यूज़ कर रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अवेलेबल हैं अब, तो वो खुद से ड्राइविंग हो रही है, वो रियल वर्ल्ड में हो रही है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए क्योंकि उनको ट्रेन कर दिया गया है। ये आता है किसमें, रोबोटिक्स में। उसके आगे हमारे पास आ जाता है एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, रूल बेस्ड रीजनिंग होती है, यानी कि नॉलेज बेस्ड चीज़, इनको नॉलेज बेस पे इनको डिज़ाइन किया गया होता है। वो इस हद तक एक्सपर्ट होते हैं, उनका नॉलेज इस हद तक हाई होता है
कि उनको मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह की जो फील्ड्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली मेडिकल डायग्नोसिस में अगर आपने यूज़ करना है तो एआई को आप एक्सपर्ट सिस्टम, एआई का जो एक्सपर्ट सिस्टम है आप उसको डिज़ाइन करेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास फजी लॉजिक। इट हैंडल्स अनसर्टेनिटी एंड अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट से अगर हम देखें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के हमने ऊपर बात की, इसमें हम उर्दू लैंग्वेज प्रोसेसिंग को देख लेते हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि उर्दू चैटबोर्ड्स जो हैं उनको डेवलप कर रही हैं, ट्रांसलेशन सिस्टम्स जो है उनको डेवलप कर रही हैं कि उर्दू लैंग्वेज को किसी और, उर्दू लैंग्वेज में जो हमारे पास कंटेंट है उसको हम किसी और लैंग्वेज में कर सकें। ऐसे चैटबोर्ड्स डिज़ाइन करें जो कि उसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें। इसके अलावा कंप्यूटर वेन की अगर हम बात करें तो नादरा में हमारे पास जो है वो फेस रिकॉग्निशन का सिस्टम है फॉर CNIC एंड पासपोर्ट्स वगैरह। रोबोटिक्स की अगर हम बात करें तो नस्ट में काम किया जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनके लिए रोबोट्स जो हैं डेवलप किए जा रहे हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल्स में जो है इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे भी रोबोट्स डेवलप किए जा रहे हैं, उसके लिए भी। एक्सपर्ट सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ये AI है इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप प्रेडिक्शन में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, कि क्रॉप प्रेडिक्शन हमें दी जा सके कि किस साल में कौन सी जो क्रॉप है वो बेहतर वो देगी, या उसके बेस पे, यानी कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो स्टेट्स हैं उसके बेस पे, या किस क्रॉप ने जो है वो बेहतर दिया। इस सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने में आप कह सकते हैं। मशीन लर्निंग के अगर आप देख लें तो बैंकिंग जो फ्रॉड डिटेक्शन है, जैसे कि HBL और UBL जो है इनके पास AI के प्रोजेक्ट्स हैं। HBL कनेक्ट आपने सुना होगा, इस तरह UBL में भी हैं AI के प्रोजेक्ट्स। तो उसके बेस पे वो क्या कर रहे हैं कि जो बैंक्स वगैरह में फ्रॉड की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है मशीन लर्निंग में। तो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट से भी हमने देख लिया। मुल्तान में भी एक हमने रेस्टोरेंट देखा, वहाँ पे जो रोबोट है वो सर्व कर रहा होता है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी आप कह रहे हैं, उस पर काम चल रहा है और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह इसमें डेवलपमेंट मज़ीद भी आएगी। इस पिछले 2-3 सालों में जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया गया है इसके ऊपर, AI की फील्ड पे। पाकिस्तान में इसका जो स्कोप है वो थोड़ा बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। इससे भी बहुत पहले बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन चलें खैर, देर आए दुरुस्त है। अगर अभी भी आगे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फोर्थ हमारे पास आ जाता है AI एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स। सर्च एल्गोरिथम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? BFS, DFS और A*। अब ये हमारे पास क्या हैं? BFS, DFS, ये क्या है? BFS हमारे पास है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, DFS है हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब BFS में क्या होता है? ये जो लेवल बाय लेवल है, ये शॉर्टेस्ट पाथ को यूज़ करते हुए आप कोई भी काम AI से करवा सकते हैं। DFS हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च है, यानी कि वो डीप पाथ जो है उनको यूज़ करता है। जैसे कि हम पजल्स को सॉल्व करने में इसकी हेल्प ले सकते हैं इस तरह के AI की, कि वो डीप जो है एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और A* जो है इसको हम एफिशिएंट पाथ फाइंडिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे कि GPS नेविगेशन वगैरह हो गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है गेम प्लेइंग एल्गोरिथम्स। इसमें मिनीमैक्स है हमारे पास और अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स से इंस्पायर्ड हैं। इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, मेडिकल डायग्नोसिस और चैटबॉट्स वगैरह इसमें काम आते हैं। उसके बाद जेनेटिक एल्गोरिथम्स आ जाते हैं और ये क्या करते हैं जी, मिमिक करते हैं नेचुरल सिलेक्शन और जो एवोल्यूशन का कंसेप्ट है, यानी कि म्यूटेशन, क्रॉसओवर और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह। इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं? स्केड्यूलिंग में, राउट ऑप्टिमाइजेशन में, एंटीना डिज़ाइन में, स्टॉक प्रोडिक्शन में। अच्छा, इनकी ना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जनरल बता रही हूँ, बस इसकी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम में क्या क्या है हमारे पास, सब फील्ड्स कौन कौन सी हैं हमारे पास, कब ये टर्म कॉइन हुई, इसका मतलब क्या है, इसमें करते क्या हैं, बस ये। बाकी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूरिस्टिक्स। इसमें रूल ऑफ थंब स्ट्रेटजी होती हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। जैसा कि एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि चेस में जो मूव्स हैं उनको गेस कर लेना। इसके अलावा मैप्स में जो है ट्रेवल टाइमिंग कितनी होगी एक सिटी से दूसरी सिटी तक, उसको एस्टिमेट कर लेना। या जो सर्च इंजन्स हैं उन पे रैंक वाइज जो है डिफरेंट जो भी रिज़ल्ट्स हैं वो आते हैं हमारे पास, किस बेस पे रैंकिंग होकर आ रही होती है, ये सब हमारे पास आ जाता है ह्यूरिस्टिक्स में। अच्छा, पाकिस्तानी कंटेक्स्ट से अगर हम देखें
तो सर्च एल्गोरिथम और जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं इनको ट्रैफिक मॉनिटरिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अप्लाई किया जा रहा है, जैसे कि लाहौर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उसके अंडर। न्यूरल नेटवर्क्स जो है उनको यूज़ किया जा रहा है हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स में इन पाकिस्तान, जैसे कि कैंसर डिटेक्शन में की जो रिसर्च है नेस्टर कॉन्सेप्ट्स में चल रही है उसमें इसको यूज़ किया जा रहा है। अगर हम जेनेटिक एल्गोरिथम्स की बात करें तो इनको पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो इस पर रिसर्च की जा रही है और एग्रीकल्चरल ऑप्टिमाइजेशन जो है उसके लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन पाकिस्तान अगर हम देखें तो एजुकेशन की फील्ड में एआई बेस्ड जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी और पंजाब ग्रुप हैं हमारे पास। एग्रीकल्चर की फील्ड की अगर हम बात करें तो एआई ड्रोन्स जो हैं उनको यूज़ किया जा रहा है फॉर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग और क्रॉप्स मॉनिटरिंग। हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल हमारे पास है और आगा खान है, जहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है फॉर मेडिकल इमेजिंग। इसके अलावा बैंकिंग के सेक्टर में भी एआई को यूज़ किया जा रहा है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं HPL कनेक्ट और UBL में एआई चैटबॉट्स हैं जो कि कस्टमर्स को हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्ट की फील्ड में अगर हम देखें तो लाहौर मेट्रो सेफ सिटी सर्वेलेंस, वहाँ पे एआई बेस्ड जो कैमराज हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। लॉ इन्फोर्समेंट में अगर हम देखें तो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी जो है वो एआई को यूज़ कर रहे हैं क्राइम मॉनिटरिंग के लिए। डिफेंस के सेक्टर में भी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है एआई को एक्सप्लोर कर रही है फॉर ड्रोन्स एंड सिमुलेशन ट्रेनिंग। इसके अलावा ई कॉमर्स के सेक्टर में दराज और फूड पांडा पे रिकमेंडेशन सिस्टम जो है वो एआई बेस्ड ही है। स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं वो स्टार्टअप्स ले रहे हैं फाइन टेक, ईडी टेक, हेल्थ टेक में एआई को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं फेमस एआई सिस्टम्स कौन कौन से हैं ग्लोबल लेवल पे भी और फिर हम पाकिस्तान के लेवल पे भी इसको देखते हैं। ग्लोबल लेवल पे हमारे पास आ जाते हैं IBM वाटसन, अल्फ़ागो, डीप ब्लू। ठीक है, ये अपने नेम्स याद रखने हैं। पाकिस्तान में जो कराची में एआई लैब है वो वर्क कर रही है किस पे, मेडिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। NCAI इस्लामाबाद में है जो कि 9 हमारे पास लैब्स हैं 6 यूनिवर्सिटीज़ में, वो कोलैबोरेट कर रही हैं एआई सिस्टम्स पे वर्क कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं इस फील्ड में। पाकिस्तान की जो यूथ है वो पार्टिसिपेट कर रही है, ग्लोबल एआई हैकाथॉन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें एआई को यूज़ करते हुए आपने सोल्यूशन देने होते हैं डिफरेंट जो भी यूनिवर्सल कह रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड वाइड उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देने होते हैं एआई बेस्ड। तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे स्टूडेंट्स बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं इनमें भी। लैंग्वेज एंड टूल्स, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पाइथन पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च, इनको एआई के फील्ड में सिखाया जा रहा है। लम्स, नस्ट, फास्ट, कॉमसेट्स, ये लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं फॉर एआई एजुकेशन इन पाकिस्तान। इसके अलावा नेशनल जो करिकुलम है उसमें भी डेटा साइंस और एआई मॉड्यूल्स इनको ऐड कर दिया गया, जैसे इस्लामियात वगैरह, पाक स्टडीज़, उर्दू, ये परमानेंट आप ये कह सकते हैं हिस्सा थे सिलेबस का, करिकुलम का हिस्सा थे। उसी तरह ही अब एआई को भी हिस्सा बना दिया गया है जो कि करिकुलम का नेशनल लेवल पे। बेनिफिट्स ऑफ एआई हम देखते हैं पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में तो इट हेल्प सॉल्व एनर्जी क्राइसिस, यानी कि स्मार्ट ग्रिड सोल और प्रेडिक्शन वगैरह करके। स्पोर्ट्स हेल्थ केयर शॉर्टेज, डॉक्टर टू पेशेंट रेशो इन पाकिस्तान इज़ वेरी लो। इन्हेंसेस एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एग्रो बेस्ड है, तो ये एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी में भी हेल्प कर सकती है उसको इन्हेंस करने में। इम्प्रूव्स गवर्नेंस, एग्जाम्पल गोइशा, ई पुलिसिंग, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स, इससे गवर्नेंस जो है उसका सिस्टम जो है वो बेहतर होगा। चैलेंजेस क्या हैं एआई के लिए पाकिस्तान में? लो डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज़, के डिजिटल लिटरेसी नहीं है देहाती इलाकों में। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स, ब्रेन ड्रेन है, हमारे पास स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स ही नहीं है और लोग अभी तक इस तरफ आना चाह भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। आबादी का एक मेजर हिस्सा ऐसा है जो कि वाइट कॉलर जॉब्स के पीछे भाग रहा है मुसलसल। देखिए ट्रेंड्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ शिफ्ट होते रहते हैं। अब हमारा टॉपिक यहाँ पे किसी और साइड पे जा रहा है, लेकिन चलें बात कर लेते हैं। एक वक्त ऐसा था जब लिटरेसी रेट बहुत लो था, बहुत कम लोग होते थे जो पढ़ते थे, वैकेंसीज ज़्यादा होती थी, जॉब करने वाले लोग कम होते थे, क्योंकि ट्रेंड ही नहीं था उस वक्त एजुकेशन का। फिर एजुकेशन का ट्रेंड इतना आया कि अब वैकेंसीज कम हो गई हैं, ठीक है, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, लेकिन जो क्वालिफाइड हमारे पास तबका है वो बहुत बढ़ गया है, लिटरेसी रेट बढ़ गया है।
लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं हैं, यानी कि उस तरह की नहीं है जिस तरह की डिमांड कर रहा है वो क्वालिफाइड जो तबका है हमारे पास, जो जॉब्स वो डिमांड कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बाकी और अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं हमारे पास। हमें ट्रेनिंग इस तरह से नहीं दी जाती कि हमें आगे कौन से सब्जेक्ट्स रखने चाहिए या कौन से सब्जेक्ट्स नहीं रखने चाहिए। डाइवर्सिटी नहीं है, एक की तरफ लोग भागे जाते हैं कि डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर ही बनना है, हर हाल में बस डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। CSS करना है तो बस फिर CSS ही करना है। फिर जो BS या MS MPhil करके बैठ जाते हैं, फिर उनको ये होता है कि अब हम क्या करें, अब तो हमने सिर्फ वाइट कॉलर जॉब ही लेनी है, यानी कि 16वें 17वें स्केल की, 14 16 17 स्केल की हमारे पास जॉब। लोग क्या कहेंगे कि इसने पढ़ा तो ये है और अब ये वाला काम कर रहा है। तो ये लोग क्या कहेंगे, ये वाले जो मसला है ना, ये भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास बेरोज़गारी है वो बहुत बढ़ रही है, इसलिए दूसरी तरफ भी जाने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एक्सप्लोर करें कि और क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपको जॉब करने का शौक़ है, वाइट कॉलर जॉब आपको चाहिए, उसके लिए आप ट्राई करते रहें, लेकिन साथ आप दूसरे ऑप्शंस को भी कंसीडर करते रहें। हाई कॉस्ट ऑफ AI इंफ्रास्ट्रक्चर, एथिकल इश्यूज, मिसयूज इन फेक न्यूज़ और डीप फेक्स। अब ये तो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का इस वक्त। सोशल मीडिया पे आप देखें तो पिछले चंद सालों में, 7 8 9 10 सालों में ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो रही हैं और ब्रेन वॉशिंग की जा रही है लोगों की। इसके अलावा डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड एंड हार्डवेयर, उसके लिए हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारे पास अपनी ज़ाती कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। जबकि इंडिया को अगर हम देखें तो वो हमसे बहुत आगे है इस सब में। फ्यूचर ऑफ AI इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो फर्स्ट AI पॉलिसी है वो 2023 में आई है, जो कि इसका एम क्या है, फॉर AI एडॉप्शन इन एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी। गोल क्या है, मेक पाकिस्तान पार्ट ऑफ द ग्लोबल AI इकोनॉमी, एक्सपेक्टेड टू रीच $15 ट्रिलियन बाय 2030 के जो इकोनॉमी है AI बेस्ड, वो 2030 तक $15 ट्रिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी। स्कॉलरशिप्स फॉर AI और मशीन लर्निंग ऑफर्ड बाय HEC and NAVTTC। अच्छा, ये वाकई में स्कॉलरशिप्स इनकी तरफ से अनाउंस किए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो इस पर नज़र रखें, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, इस तरह के कोई भी कोर्सेज़ वगैरह ऑफ़र किए जाते हैं। अगर थोड़े बहुत चार्जेस हैं भी तो आप थोड़े बहुत चार्जेस पे कर दें, मोस्टली फ्री होते हैं, तो आप उनको ज्वाइन लाजमी करें, ट्रेनिंग लाजमी लें, स्किल्स अपने पास लाजमी रखें। स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप बाद में वाइट कलर जॉब ही करते रहें, ऑफिसर बन जाएं आप गजेटेड, लेकिन आपने क्या करना है, आपके पास ये स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स आप लाजमी लें साथ साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है CPEC में कोलैबोरेशन विद चाइना ऑन AI 5G स्मार्ट सिटीज़। तो ये चाइना के साथ CPEC प्रोजेक्ट के अंदर जो है कोलैबोरेशन चल रहा है। फिर हम देखते हैं कुछ MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमने देखा, जॉन मैकार्थर। द ट्यूरिंग टेस्ट इज यूज टू मेजर मशीन इंटेलिजेंस। अच्छा, ये बात अब ऊपर नहीं थी, बहुत सारी बातें यहाँ पे MCQs में भी ऐसी आएंगी जो ऊपर हमने डिस्कस नहीं की, तो आपने उनको भी अपने पास नोट्स में डिस्कस इंटर करते जाना है, मेंशन करते जाना है। अब ट्यूरिंग टेस्ट किस लिए होता है, मशीन इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ AI कंपाइलर डिज़ाइन, ये हमारे पास AI की ब्रांच नहीं है। रोबोटिक्स हमने देखी, एक्सपर्ट सिस्टम्स हमने देखे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हमने पर बात की। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर AI टुडे। अच्छा, तो इसका हमारे पास आंसर क्या है जी, हम किस लैंग्वेज को कॉमनली यूज़ करते हैं, पाइथन को, और ये पाकिस्तान में भी इसको सिखाया जा रहा है। विच कंपनी डेवलप्ड द AI सिस्टम वाटसन। ये सारे MCQs आपने यहाँ से प्रिपेयर करते जाना है मेरे साथ साथ। IBM ने क्या किया था, वाटसन को डेवलप किया था AI सिस्टम को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ AI इन डेली लाइफ। गूगल मैप्स नेविगेशन, इसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। Expert systems are based on knowledge base and inference engine। एक्सपर्ट सिस्टम्स में हमने क्या बात की थी, मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह में जो AI टेक्निक यूज़ होती है उसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन AI एप्लीकेशन, तो यहाँ पे पेरोल जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास AI टेक्नोलॉजी, AI एप्लीकेशन नहीं है।
Neural networks are inspired by human brain neurons. Which of the following is an example of weak AI? Weak AI की एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमने ऊपर डिस्कस की थी, Siri. Which is the main aim of AI? AI का मेन एम हमारे पास क्या है? To create systems that can think and learn. मशीन लर्निंग इज सब फील्ड ऑफ, किसकी सब फील्ड है ये हमारे पास? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमने ऊपर डिस्कस किया. विच टेक्निक इज यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? किस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं जी? पार्सिंग एंड सिंटेक्स एनालिसिस. इसको भी आपने अपने नोट्स में मेंशन कर लेना. विच कंपनी डेवलप्ड AlphaGo, द AI दैट डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन गो प्लेयर? अब AlphaGo को किस कंपनी ने डेवलप किया था, जिसने वर्ल्ड चैंपियन जो गो प्लेयर AI था उसको डिफीट किया था? किसने डेवलप किया था जिसको? डीप माइंड. डीप माइंड किसके अंडर है? गूगल के अंडर. उसने इसको डिज़ाइन किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन लर्निंग टाइप? कंपाइलेशन लर्निंग हमारे पास मशीन लर्निंग की टाइप नहीं है. रोबोट्स परसीव द इन्वायरमेंट थ्रू. रोबोट्स इन्वायरमेंट को परसीव किस तरह से करते हैं जी? हमारे पास सेंसर्स के थ्रू. ये भी बात हमने ऊपर की थी. ओके, द ब्रांच ऑफ AI दैट डील्स विद मोशन एंड मैनिपुलेशन इज, हमारे पास रोबोटिक्स है. विच AI डोमेन इनेबल्स कंप्यूटर्स टू सी? ये हमारे पास कंप्यूटर विजन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? लिस्प. ये हमारे पास AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. द फर्स्ट AI विंटर अकर्ड इन 1970s. Which of the following is an AI powered virtual assistant? Siri. What does NLP stand for in AI? Natural language processing. Which algorithm is widely used in AI search problems? Breadth first search. Which of the following is an AI challenge? Ambiguity in natural language. ये हमारे पास चैलेंज है. विच AI डोमेन फोकसेस ऑन मिमिकिंग ह्यूमन रीजनिंग एक्सपर्ट सिस्टम्स? विच लर्निंग मेथड अलाउज एजेंट्स टू लर्न बाय रिवार्ड एंड पनिशमेंट? तो ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगी. विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI इन हेल्थ केयर? MRI इमेज एनालिसिस. द टर्म डीप लर्निंग इज क्लोजली रिलेटेड टू न्यूरल नेटवर्क्स. डीप लर्निंग हमने ऊपर देखा था कि जो न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ड होती है ये, यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं उसकी बेस पे इसको डिज़ाइन किया गया होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो ये हमारे पास MS Excel है. इन AI नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मीन्स स्टोरिंग एंड स्ट्रक्चरिंग फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन AI सर्च टेक्निक? हिल क्लाइंबिंग. कैप्चा टेस्ट आर यूज्ड to differentiate humans from bots. Which of the following is a popular AI framework? TensorFlow. An AI system that can perform any intellectual task like a human is called strong AI or general AI. Which of the following is an example of AI in education? तो हमारे पास smart tutoring systems. The AI technique used in chess playing program is symbolic reasoning. Which of the following is a drawback of AI? High computation cost. Which AI domain deals with learning from experience? Machine learning. Siri and Alexa are examples of NLP based assistants. Natural language processing, कि हम उनको वॉइस में इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो उसको फिर फॉलो करती हैं. इन AI heuristics refers to trial and error problem solving. Which of these components is most associated with DeepMind? Google. Which AI system defeated Garry Kasparov in chess 1997? तो वो हमारे पास Deep Blue था. A chatbot is an application of natural language processing. In AI, knowledge plus reasoning leads to decision making. Which is a limitation of weak AI? It can only perform specific tasks. Which of the following is an AI application in banking? Fraud detection systems. Fuzzy logic is used in AI for handling uncertainty and approximate reasoning. A option हमारे पास correct है. Which of the following is not a feature of AI? Human like emotions.
क्योंकि उनमें इमोशंस नहीं होते, तो ये हमारे पास फीचर नहीं है. विच ए आई टेक्निक इज मॉडल्ड आफ्टर द ब्रेन्स न्यूरॉन्स, वो हमने देखा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. व्हाट डज ओ सी आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डू इन ए आई? Recognizes text from images. The branch of AI concerned with games is problem solving and search. A perception is the simplest form of neural network. The term big data is closely linked with AI and machine learning. Which of the following is an AI application in agriculture? तो हमारे पास है crop disease detection. Which AI term is used for systems that mimic human reasoning under fuzzy logic systems? Under uncertainty, तो हमारे पास है fuzzy logic systems. In which year did Johann McCarthy coin the term artificial intelligence? 1956. Which AI system became famous by winning the quiz show Jeopardy? तो हमारे पास Watson था. Which of the following is not an AI challenge? Easy programming. ये हमारे पास AI challenge नहीं है. Singularity in AI refers to point when AI surpasses human intelligence. Which of these is an AI powered recommendation system? तो ये हमारे पास इसका आंसर है Netflix suggestions. ये हमारे पास AI powered recommendation system में आ जाता है. Which of the following is a component of an expert system? Knowledge base. In AI, supervised learning uses. Supervised learning में क्या होता है? हमारे पास label data होता है. Which AI application is used at airports for security? Face recognition. In AI, the A-star algorithm is used for path finding and search. Which of the following is the social impact of AI? Job displacement. Which AI application is used in email filtering, spam detection? ये भी हमारे पास क्या है? AI एप्लीकेशन है जो कि ईमेल फिल्टरिंग करती हैं, जो इम्पोर्टेंट ईमेल्स नहीं होती वो स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं. Which of the following is a goal of AI to mimic human intelligence? Which AI technique is used in speech recognition? Hidden Markov models. ये हमारे पास होते हैं जो कि speech recognition में help करते हैं. Which of the following is an AI based translation tool? Google Translate. Which of the following is not an AI domain? तो compiler design हमारे पास AI domain नहीं है. An AI system that can defeat humans in video games demonstrates reinforcement learning. ठीक है, तो वीडियो गेम्स में जो वो AI सिस्टम जो कि जिनको रीइंफोर्समेंट लर्निंग दी गई होती है, तो फिर वो क्या करते हैं? डिफीट कर सकते हैं इवन ह्यूमंस को भी, क्योंकि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी एडवांस चीज़ होती है. ठीक है, एडवांस फीचर्स होते हैं उनके, ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी एडवांस फीचर्स होते हैं, तो वो उन गेम्स में क्या करते हैं? इंसानों को भी शिकस्त दे सकते हैं. और ये हमने देखा था रीइंफोर्समेंट लर्निंग में. Which of the following is used in AI for game playing? Minimax algorithm. In AI, knowledge acquisition means learning new facts from data. Which AI domain helps computers understand spoken words? Speech recognition. Which AI of the following is an advantage of AI? AI can work continuously without fatigue. Which AI algorithm is inspired by natural evolution? Generic algorithms. Which AI concept refers to learning patterns from unlabeled data? तो ये हमारे पास unsupervised learning होती है. In robotics, actuators are used for movement and control. Which of these is an AI powered personal assistant? Google Assistant. ये हमारे पास AI powered personal assistant है. MS पेंट भी नहीं हो सकता, नोट पैड भी नहीं हो सकता, एक्सेल भी नहीं हो सकता. ठीक है, और अंडरस्टूड था. Which of the following is not a challenge of AI? Low electricity bill. ये AI का चैलेंज नहीं है. The field of AI that helps computers interpret and generate images is computer vision. Which of the following is an example of reinforcement learning in real life? Training a dog with rewards. ये हमारे पास reinforcement learning में आएगा. Which AI system became famous for generating human-like text? ChatGPT. In AI, the main role of training data is to teach the model patterns and rules. Which of the following is an AI application in transport? Self-driving cars. Which of the following is a limitation of AI?
lack of creativity. Which AI technique is used in handwriting recognition? Neural networks. Which of the following is an AI application in e-commerce? Product recommendation systems. The AI concept of machine ethics refers to moral decision making by AI systems. Which AI technique is used on if-then rules? Expert systems. Which AI system is used for face unlock in smartphones? Facial recognition. Which of these is not an AI language? तो ये हमारे पास HTML है, ये हमारे पास लैंग्वेज नहीं है. Which AI concept involves multiple layers of neural networks? Deep learning. Which of the following is an AI application in law enforcement? Predictive policing. Which of the following is a positive impact of AI? Automation of repetitive tasks. कि जो रिपीटेटिव टास्क होते थे जिनको बार बार करना पड़ता था वो ऑटोमेट हो गए हैं, खुद से हो रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क ऑफ एआई? जॉब लॉस ड्यू टू ऑटोमेशन. कि पहले एक बड़ी जो है लेबर चाहिए होती थी इस टास्क के लिए, ऑब्वियसली उनको भी फिर जॉब मिल जाती थी, उनके घर चल रहे थे. लेकिन जब एआई के थ्रू ये सारे टास्क परफॉर्म किए जा रहे होंगे तो फिर उन लोगों की ज़रूरत नहीं रही, वो फिर बेरोज़गार हो जाते हैं, जॉब लॉस हो जाता है. Which of these AI applications is widely used in finance? Stock market prediction. Which of the following is an AI application in entertainment? Personalized movie suggestions. कि हमने देखा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम जिस तरह का कंटेंट देखते हैं या लाइक कर देते हैं उसी तरह का कंटेंट फिर हमें शो होता रहता है. यहाँ पे भी AI यूज हो रही है. Which of these is an AI powered social media feature? Automatic photo tagging. The long term goal of AI research is to achieve जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये उसका लॉन्ग टर्म गोल है. अब हम पाकिस्तान के हवाले से कुछ MCQs देख लेते हैं. पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशंस के सेक्शन से अगर हम देखें तो पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल AI पॉलिसी जो है वो कब अप्रूव हुई थी? 2023 में. नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NCAI, इसको पाकिस्तान में कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2018 में. विच सिटी होस्ट द हेडक्वार्टर्स ऑफ NCAI? तो वो हमारे पास इस्लामाबाद में है. विच पाकिस्तानी मिनिस्ट्री इज़ लीडिंग AI पॉलिसी डेवलपमेंट? तो मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम, ये हमारे पास लीड कर रही है इसको. इग्निट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम. एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर से अगर हम देखें तो विच यूनिवर्सिटी इज़ नॉट अ पार्टनर इन NCAI? हमने देखा कि हमारे पास NCAI में जो 9 लैब्स हैं और 6 यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं. इसमें हमारे पास UAT है, हमारे पास NUST भी है और फास्ट भी है, लेकिन लम्स इसका हिस्सा नहीं है, NCAI का हिस्सा नहीं है. बहरहाल वहाँ पे AI जो है वो पढ़ाई जा रही है. पाकिस्तान फर्स्ट BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज लॉन्च बाय किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था इसको? एयर यूनिवर्सिटी ने. विच पाकिस्तानी सिटी इज़ कॉल्ड द हब ऑफ AI रिसर्च एंड स्टार्टअप्स? लाहौर. इसको कहा जाता है AI रिसर्च और जो स्टार्टअप्स है उसका हब है लाहौर सिटी को. द HEC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ग्रांट मेनली सपोर्ट्स किसको करती है जी? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को. विच पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी डेवलप्ड एन उर्दू लैंग्वेज AI चैटबॉट? तो कॉमसेट्स ने इसको डेवलप किया था. एप्लीकेशंस इन पाकिस्तान अगर हम देखें तो पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स यूजेस AI मेनली फॉर ट्रैफिक एंड क्राइम मॉनिटरिंग. नादरा यूजेस AI फॉर CNIC verification and face recognition. Which पाकिस्तानी हॉस्पिटल pioneered AI assisted radiology? तो यह हमारे पास शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इसको यूज़ किया गया था. द्राज एंड फूड पांडा यूजेस AI फॉर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन. विच पाकिस्तानी सेक्टर इज़ गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम AI ड्रोन्स? हमारे पास एग्रीकल्चरल का जो सेक्टर है वहाँ पे AI जो ड्रोन्स हैं उनसे फ़ायदा किया जा रहा है. किस तरह से? यानी कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनके स्प्रेइंग में उसको यूज़ किया जा रहा है. डिफेंस और सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो पाकिस्तान इज़ एक्सप्लोरिंग AI इन डिफेंस मेनली फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड ड्रोन्स. विच फोर्स यूजेस AI बेस्ड सिमुलेटर ट्रेनिंग? पाकिस्तान एयरफोर्स. विच सिटी वाज फर्स्ट टू इंस्टॉल AI बेस्ड सेफ सिटी कैमराज? तो सबसे पहले वो लाहौर में इंस्टॉल किए गए थे. स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, VNX इज़ अ पाकिस्तानी स्टार्टअप इन AI एंड कंप्यूटर विजन. विच पाकिस्तानी बैंक लॉन्च्ड एन AI पावर्ड चैटबॉट? तो ये UBL ने इसको लॉन्च किया था. विच पाकिस्तानी AI स्टार्टअप फोकसेस ऑन एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग?
कॉलर। ये हमारे पास जो कि एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग पे फोकस किया हुआ है। AI फॉर उर्दू लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट वाज सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विच पाकिस्तानी टेलको इज इन्वेस्टिंग इन AI कस्टमर केयर बोट्स? जैज़। ग्लोबल और पाकिस्तान AI जो लिंकेजेस हैं अगर हम उनको देखें तो पाकिस्तान कोलैबोरेट्स विद चाइना अंडर CPEC इन, हमारे पास AI ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है, AI 5G एंड स्मार्ट सिटीज़। पाकिस्तान स्टूडेंट्स ऑफन ज्वाइन ग्लोबल AI कॉम्पिटिशन्स ऑन, किस पे? बी। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। कैगल। इन 2023 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वन रिकॉग्निशन एट सिंधी हैकाथॉन फॉर, किसके लिए उन्होंने यहाँ पे कंपटीशन जो है वो विन किया था? एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस में। विच UN प्रोग्राम प्रोमोट्स AI फॉर गुड इन विच पाकिस्तान आल्सो पार्टिसिपेट्स? ITU। चैलेंजेस इन पाकिस्तान अगर हम देखें तो विच इज़ नॉट अ मेजर AI चैलेंज इन पाकिस्तान? हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। एक मेजर चैलेंज नहीं है, इसको ओवरकम किया जा सकता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान फेसिस ब्रेन ड्रेन इन AI बिकॉज, तो इसका हमारे पास ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा, यानी कि लोकली लो सैलरीज़ हैं, रिसर्च फंडिंग जो है नहीं है, और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बाहर बेहतर हैं तो लोग वहाँ पे मूव कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो ब्रेन ड्रेन है और प्रोफेशनल्स हैं ही नहीं। AI एथिक्स चैलेंजेस इन पाकिस्तान इंक्लूड, ऑल ऑफ द अबव होगा, फेक न्यूज़ एंड डीप फेक्स, जॉब डिस्प्लेसमेंट, डेटा प्राइवेसी इश्यूज़। पॉलिसी एंड गवर्नेंस की अगर हम बात करें, द डिजिटल पाकिस्तान VN वाज लॉन्च्ड इन, इसका आंसर हमारे पास है सी। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, डिजिटल पाकिस्तान VN को। पाकिस्तान नेशनल AI पॉलिसी 2023 एम्फेसाइजेस AI यूज़ इन, किस सेक्टर में वो इसको एम्फेसाइज कर रही हैं? जी हमारे पास ए ऑप्शन दुरुस्त है, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस और इकोनॉमी। विच पाकिस्तानी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट्स AI एथिक्स एंड डेटा प्राइवेसी? PTA। The Pakistan Software Export Board mainly supports IT exports and AI startups. ओके 35 हम देख लेते हैं जी। NAVTTC provides training program in AI and data sciences. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से अगर हम देखें तो विच पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी सेट अप अ सेंटर फॉर AI इन हेल्थ साइंसेज? UHS लाहौर। The FAST University specializes in AI through Center for Big Data and AI. Which program trains Pakistani youth in AI, cloud and cyber security with Huawei ICT Academy? Pakistan's AI degree programs are accredited by HEC. In Pakistan, AI related research and development is funded by HEC and Ignite. Applications of AI हम देखें तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स यूज AI mainly for crop disease detection. Which Pakistani telecom uses AI powered chatbots? Jazz. Which Pakistani bank is using AI fraud detection systems? HPL. AI is used in safe city projects for CCTV surveillance and facial recognition. In Pakistan's health sector, AI is helping in radiology and cancer detection. इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स में अगर हम देखें, विच पाकिस्तानी स्टार्टअप यूजेस AI इन रिटेल ऑटोमेशन? तो वो हमारे पास FIANX है। विच AI स्टार्टअप इज कॉल्ड फिटबिट फॉर काउज इन पाकिस्तान? बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कॉलर। विच पाकिस्तानी फाइनटेक स्टार्टअप यूजेस AI फॉर फ्रॉड डिटेक्शन? बी SadaPay. Which Pakistani e-commerce platform uses AI in product recommendation? Daraz. Which Pakistani authority aims to regulate AI-based digital services? PTA. PTA हमारे पास रेगुलेट करती है AI बेस्ड जो भी डिजिटल सर्विसेज होती हैं उनको पाकिस्तान में। तो ये हमारे पास MCQs से आज के हमने देख लिए, जो कि पाकिस्तान के हवाले से भी देख लिए, ग्लोबली भी हमने देख लिए इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट MCQs थे। ये टॉपिक अब आपका कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कल अपलोड करेंगे, और जिन्होंने अभी तक लॉ की प्रिपरेशन नहीं की वो लॉ के लेक्चर्स भी चैनल से देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर लेक्चर्स आप लोगों को सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मुनासिब लग रहे हैं, तो आप लोग उनको आगे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों का भी भला हो, और जो है वीडियो को लाइक्स भी किया करें। चलिए कल के लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।